तो वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है। ये विजन, ये मिशन कामयाब हुआ है। लोगों की पूजा, प्रार्थना, दुआ काम आई है। जैसे ही चंद्रयान तृतीय के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह को छुआ, पूरा भारत जैसे दीवाना हो गया। एक एक देशवासी, हर हिंदुस्तानी खुशी से झूम रहा था। आप हमारे हिंदुस्तान का नक्शा देखिए। महाराष्ट्र की तस्वीर, आंध्र प्रदेश की, कोलकाता की, मुजफ्फरपुर के, बिहार के मुजफ्फरपुर की, लखनऊ की, वाराणसी की, दिल्ली की, भोपाल की, जम्मू कश्मीर की, सूरत की। देश का ऐसा कोई हिस्सा मुझे बता दीजिए जहां पर आज जश्न का माहौल ना दिख रहा हो। आज हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों से हमने जरूर यहां पर वो तस्वीरें, शायद राजस्थान से, हमने छत्तीसगढ़ से, हमने हरियाणा से वो तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचाई है, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर इस तरीके से जश्न का माहौल नहीं दिख रहा हो। हमारे हिंदुस्तान का ये नक्शा देखिए, एक ही रंग में रंगा हुआ है, सिर्फ जश्न और कुछ भी नहीं। ये हिंदुस्तान का रंग है। चंद्रयान की कामयाबी ने पूरे हिंदुस्तान को एक ही रंग में रंग दिया, और वो रंग था तिरंगे का रंग। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके सब उत्सव में डूबे नजर आ रहे थे। ऐसा होता है क्या? किसी मुल्क में ऐसा होता है? हिंदुस्तान का उत्सव मनाया जा रहा था। इस नक्शे में न जाने कितनी बोलियां बोली जाती है, कितने धर्म के जो है अनुयायी हैं, कितनी ही संस्कृतियां हैं, और इन राज्यों में सरकारें भी अलग अलग हैं, लेकिन पूरा भारत एक है। आज बोलियों, धर्मों, संस्कृतियों, इलाकों का कोई भेद नहीं है। आज सबकी बोली है जय हिंद। आज सबका रंग है तिरंगा। हमसे पहले 3 देश चांद पर पहुंच चुके हैं, अमेरिका, रूस और चीन। इन तीनों देशों ने जब चांद पर पहली बार पहुंचे ये, तो क्या वाकई वहां ऐसा माहौल रहा होगा? आपको क्या लगता है? जैसा आज हम सब ने महसूस किया है अपने आसपास, पड़ोस, मोहल्ले, पूरे हिंदुस्तान के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर दिख रहा था, ऐसा किसी और मुल्क में, चीन में दिखा होगा, रशिया में दिखा होगा, अमेरिका में दिखा होगा? ये हमारी ताकत है। आज मंदिरों में हवन हो रहा था, मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जा रही थी, दुआएं हाथ उठा उठाकर मांगी जा रही थी, गुरुद्वारों में अरदास हो रहा था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में एक ही जज्बा दिखा, क्योंकि चांद पर आज की विजय न्यू इंडिया की धमक की जीत थी। ये मौका हमारे आन बान शान का है। ये दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने वाले विश्व गुरु हिंदुस्तान की तस्वीर है। देश का गौरव बढ़ाने वाले ऐसे ही मौकों पर भारत की असली ताकत और एकता दिखती है। बहुत लोग पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, जहर घोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की नसों में सहिष्णुता है। हिंदुस्तान की नसों में एक होकर रहना है। यही जज्बा विश्व गुरु हमें बनाता है। इसी ताकत के बूते हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आला मुकाम रखता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए, देश के मुखिया हैं, ये कहा कि आज भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया है। सुनिए। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। भारत को दुनिया में एक अलग ऊंचाई देने वाले मुकाम पर अपने अपने घरों में महफूज लोगों से लेकर लोगों को महफूज रखने वाले जवान तक खुश दिखे। ये तस्वीरें श्रीनगर के सीआरपीएफ जवानों के उत्साह की है। देखिए, ये मौका ऐसा ही था। ये उपलब्धि है ही इतनी बड़ी। ऐसा मौका और ऐसी उपलब्धि किसी भी देश या इंसान की जिंदगी में एक मर्तबा आती है। अब आपको पटना की तस्वीरें दिखाती हूं। जब चंद्रयान तृतीय कामयाब हो गया, तो पटना की सड़क पर ढोल नगाड़ों के साथ आम लोग जश्न मनाते नजर आए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय भी हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर निकल आए। पूरा माहौल भारत माता के जय जयकारे से गूंज रहा था, वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा था। आज बहुत खुशी का दिन था, और ये कह दीजिए आज बहुत 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 खुशी का दिन था। इसीलिए हर कोई दीवाना हो चला है। तस्वीरें आप गुजरात की देखिए, सूरत की है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है।
भारत का उत्सव मनाया जा रहा है। भारत का उत्सव, ये कोई दिवाली नहीं है, होली नहीं है, ईद नहीं है, गुरु प्रकाश नहीं है, क्रिसमस नहीं है, ये हिंदुस्तानियत का त्योहार है। पूरे देश से तकरीबन ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक एक जैसा उत्साह, एक जैसी उमंग, एक जैसी खुशी नजर आ रही है। चाहे वो गरीब हो कि अमीर हो, मर्द हो कि औरत हो, बच्चा हो कि बुजुर्ग हो, साइंटिस्ट हो कि अनपढ़ हो, नेता हो कि वोटर हो, गुरु हो कि चेला हो, आसमान पर रहने वाला हो कि जमीन से जुड़ा हुआ हो, घमंड में चूर कोई हो कि कोई बहुत ही सौम्य हो, सब एक हैं, सब खुशी में डूबे हुए हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। भारतवासियों को अपने वैज्ञानिकों पर, अपनी सरकार पर, अपने देश पर कितना गुमान है। आज इसरो ने देशवासियों को ऐसी सौगात दी है जो उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत के साथ आस्था के दम पर यह इतिहास रचा है और अपनी आस्था पर हमें फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। चांद पर हिंदुस्तान का परचम लहराने से पहले देखिए कैसे भगवान के दर पर माथा टेका था और चंद्रयान का बाकायदा एक छोटा सा मॉडल ले जाकर भगवान जी से प्रार्थना की थी। हमारे इन साइंटिस्ट ने कहा था कि हमारा ये मिशन कामयाब करवा दीजिएगा भगवान जी। चांद पर हिंदुस्तान का परचम लहराने के लिए जब 14 जुलाई को चंद्रयान तृतीय को लॉन्च किया गया था, उससे एक दिन पहले इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति मंदिर गए थे। बालाजी से, ईश्वर से प्रार्थना की थी इस मिशन को कामयाब बनाने की। हमारे देश में लेकिन बावजूद इन सब तस्वीरों के एक ऐसा वर्ग भी है जो तरक्की की तस्वीरों को देखकर खुश नहीं हो पाता है, बड़ा उसे ये तस्वीरें दुखी कर देती है। ये लोग आज के मौके पर भी मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। एक विषैले इकोसिस्टम में ये लोग पाए जाते हैं। इन तस्वीरों को ये जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये जलेंगे, दुखी होंगे, बार बार इनके दिल में तड़प उठेगी। लेकिन इन लोगों को आज की इन तस्वीरों को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जितनी बार भारत कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएगा, उतनी बार हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होठों पर भारत माता की जय के नारे और हाथों में तिरंगा लेकर इसी तरह बाहर निकलेगा। हमेशा देखते रहिएगा।